कालड़ी गांव, एरल की पावन भूमि। कालड़ी नामक ये छोटा सा गांव, जहां सादगी में दिव्यता बसती थी। आर्यम्बा, एक माँ जिसकी गोद सूनी थी, लेकिन हृदय भक्ति से भरा। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और दिया एक दिव्य वरदान। और फिर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था शंकर। बालक शंकर सामान्य नहीं थे। अल्प आयु में ही वेदों का ज्ञान उनकी वाणी में प्रकट हो गया। कम आयु में ही शंकर का उपनयन संस्कार हुआ। ज्ञान का पथ अब औपचारिक रूप से आरंभ हो चुका था। लेकिन बालक शंकर का मन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका था। उनके हृदय में संन्यास की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। तो एक दिन नदी में स्नान करते समय शंकर को एक अद्भुत घटना घटी। यह कोई दुर्घटना नहीं, ईश्वर की लीला थी। माता की अनुमति मिलते ही शंकर ने संन्यास धारण किया। अब वे एक साधारण बालक नहीं, एक सन्यासी थे। गुरु की खोज उन्हें ले आई महान संत गोविंद पादाचार्य के पास, जहां उन्हें अद्वैत का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कोई दुर्घटना नहीं, ईश्वर की लीला थी। गुरु ने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं कर। केवल 16 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने भारत भ्रमण आरंभ किया। पैदल, ग्राम ग्राम, नगर नगर, जहां भी अज्ञान था वहां शंकराचार्य ने ज्ञान का दीप जलाया। शास्त्रार्थ उनके हथियार थे और सत्य उनका बल। महान विद्वान मंडन मिश्र के साथ दीर्घ शास्त्रार्थ हुआ। यह केवल वाद विवाद नहीं, धर्म का निर्णय था। इस शास्त्रार्थ की निर्णायक बनी शारदा देवी और सत्य की विजय हुई। मंडन मिश्र ने अहंकार त्यागा और बने शंकराचार्य के शिष्य। शिष्य बने सुरेश्वराचार्य। ज्ञान की परंपरा अब आगे बढ़ चुकी थी और सत्य की विजय हुई है। ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी प्रवाहित हुई। शंकराचार्य ने अनेक दिव्य स्तोत्रों की रचना की और सत्य की विजय हुई। उन्होंने सिखाया, केवल तर्क नहीं